एक्सरसाइज 2C मैंने 2B का भी फुल्ली सॉल्यूशन दिया, 2A का भी फुल्ली सॉल्यूशन, ये आज 2C है, इसको भी सॉल्व करेंगे। गुणनखंड से जांच कर बताइए कि निम्नांकित का पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। जांच कर बताना गुणनखंड से है या न है। तो चलो ठीक है भाई, मैं 2C के लिए काम करता हूँ। 1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो, जांच कर बताना। पहला कितना भाई 4 है, ठीक है सर। अब 4 को क्या कीजिएगा, जांच को बताना गुणनखंड से 2 गुने का 2। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या चाहिए बउआ, याद रखें, पूर्ण वर्ग होने के लिए ये समझ लो क्या चीज, ये समझ लो फॉर्मूला, समझ लो सूत्र, समझ लो मूल मंत्र, समझ लो। पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा वाला होना चाहिए, जैसे 2 गुने का 2, 2 2, मतलब जोड़ा उसका होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, सम संख्या होना चाहिए, ठीक। तो 2 मतलब कितना, जोड़ा है, तो ये पूर्ण वर्ग है। इसको 2 का स्क्वायर भी कहते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग है। दूसरा नंबर जांचना है, पता करना, खून जांच ब्लड जांच होता है ना, वैसा ये भी जांच है। 2 गुने का 2 गुने का 2 करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8। बउआ रे एक बात बताइए, ई तो दू ई तो हो गलो, ई चुट्टा अकेला, अगर 4 गो दूर रहते तो भ जतो, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। इसे बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक, नहीं है। तीसरा नंबर, इसका भी खून जांच कर लो। 27, 3 तिया 9 तिया 27, ये छोटा छोटा था, इसलिए चाहो तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं 3। बउआ ई तो बाहर निकल जेतो, ई छोटा तो अंदर रह जेतो, तो ये पूर्ण वर्ग न है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक, ठीक है। तीसरा नंबर में, चौथा नंबर क्वेश्चन में 27 है, कितना है 27। बउआ रे चौथा में भी, तीसरा में 12 छलो रे बउआ रे, गलती भ गलो, तीसरा में 12 है, चौथा में 27 है, तो हम तीसरा को चौथा, चौथा को तीसरा कर देते हैं, यहीं पे 12 कर देते हैं, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिएगा, 3 चौका 12, ऐसे 3 दूना 6 दूना 12, नहीं तो इसको 3, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ई तो बाहर निकल जेतो रूट के अंदर से, ई तो अंदर रह जेते, तो एक को क्या करेंगे, 3 को, इस 3 को का भाई 3 को कुछ नहीं, 3 का जो वर्ग होगा नहीं निकलेगा, मतलब क्या क्या, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर। आइए 5वां नंबर कहता है 54। बाबा 54 को तोड़ो, तो 54 को अब कैसे तोड़ोगे, ये तो तोरा पास आइडिया न छो, आइडिया हम बताएंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और टूट जाएगा। देखो 2 से 27 दूना 54, 3 नंबर 27, तिया तिया 9, मतलब कत्ते 2 1 2, 3 का पावर 2, फिर 1 गुने का 3। बउआ रे जोड़ा पावर वाला होना चाहिए, पावर अगर ई भी दू हो जेतो तो खेल भ जेतो, तो ई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक, ये भी नहीं में गेलो। छठा नंबर को सॉल्व कर ले, 200 छो, ठीक, ये तो लगे छो होतो, देखना 200 का भी पूर्ण वर्ग कर लिए, यहाँ पे कर लिए साइड में, 200 से 100, 2 से करिए 50, 2 से 25, 25, सबका जोड़ा होना चाहिए, यही ना। हाँ जी, तो देखो अब मैं इनके साथ करता हूँ, इसको 200 को 200 था ना, हाँ जी, तो 1 2, ये 2 का पावर 2 भ जेतो, ये 5 का पावर, अरे बउआ रे बउआ, एकरा पावर तो अक्के हो, और ये 5 का पावर कत्ते 2, ई चोट्टा तो ठीक हो, ई जो एगो पावर वाला ई मामला गड़बड़ा दिल को रे बउआ, इसलिए ये भी ना होता, ठीक है। इसको भी पूरा लिखोगे, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7वां नंबर को चेक करोगे, 2 गुने का 16 का स्क्वायर, ये तो मामला और गड़बड़ा दिल को, ये भी पूर्ण वर्ग नो है, पूछना ऐसा का है। हाँ सर जी, हमरा तक कुछ समझिए में ना भैया रे बउआ रे, एक बात बता, 16 को कितना, मतलब 2 का पावर कत्ते लिखबे तो 16 होता है, हम लोग जानते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे वैसे भी पूर्ण वर्ग तो है नहीं, फिर भी दिखाना चाहते हो तो 2 का पावर 4 कर सकते हो, नहीं तो 2 का पावर 4 दूनी 8 गुना हो जाता है, ये तो पूर्ण वर्ग है, ये चोट्टा नहीं है ना, तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा यार। ये भी 2 का पावर 2 होता तो हो जाता यार, ये चक्कर है यार, समझो बात को समझो, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, 3 का स्क्वायर 25 का, ये तो पूर्ण वर्ग भ गेले रे बउआ, नहीं 25 का स्क्वायर में से 25 बाहर, 3 के स्क्वायर में से 3 बाहर। अगर छोटा मोटा कुछ दिखाना चाहते हो तो 25 के स्क्वायर को कितना लिख सकते हो, 25 के स्क्वायर को कितना, 25 गुने का 25, 2 मरतबा लिख सकते हो अगर समझाने के लिए, तो ये 3 का स्क्वायर रहने दो, और ये 25 को 5 गुने का 5, इस 25 को 5 गुने 5 25 ना, हाँ जी, मतलब 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इसमें से भी एगो 5, इसमें से भी 3, सब जोड़ा में आ गए, भ गेले बउआ, ये पूर्ण वर्ग हो, ले पूर्ण वर्ग है, ठीक। अगला क्वेश्चन में 144 का 169 का, चलो ठीक है बनाते हैं। दूसरा नंबर कहता है 144 का गुणनखंड का वर्गमूल निकाल, अरे बउआ रे ऐसे करके गुणनखंड करके 144 ना, हाँ जी, तो मैं इनका सॉल्यूशन जब बनाऊंगा, हल करूंगा, तो 144 को लिखना है,
इस तरीके से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, भाग लगाते, ये क्या करते हैं भाग। बाबा रे ऐसे करके जो भाग ना बच्चों, ये लघुत्तम आता है ना, लघुत्तम 2 सत्ते 14, मैं एक ही को मैं बताऊंगा, सब में नहीं, 4 उतारूंगा, 2 दूना 4, 72 आया ना, ऐसा ही मैं डायरेक्ट बनाऊंगा 36, क्योंकि हमको आता, तुमको नहीं आता, तुम सीखो। 2 नमा 18 3 तिया 9, क्लियर, ओके जी, ओके। मतलब रूट 144 को जो है वर्गमूल बोल रहा था बउआ रे, वो बोल देख रहे गुणनखंड का वर्गमूल करबे ना, वर्गमूल मतलब 144 का रूट कर दिए, ठीक। इसके अंदर देखो इक्का को पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और ये 3, यही ना बउआ, यही ना, सही बात है कि गलत बात है? सर जी बिल्कुल सही बात बा। 2 का पावर 4 में से तुम 2 का पावर 2 कर सकते हो, 2 का पावर 2 कर सकते हो, 3 का पावर 2, सॉरी। तो ए में से जोड़ा में से एगो बाहर निकला, ई जोड़ा में से एगो बाहर निकला और ई जोड़ा में से एगो बाहर निकला, 2 दूना 4 तिया 12, क्लियर, वर्गमूल भ गए, ठीक है। तीसरा नंबर में 169 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम लोग क्या करेंगे, 169 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, नहीं कितना से, ये तो 13 से कट, तो बाद बाकी कोई लॉजिक ही न छोड़े बउआ रे। तो अब 169 का अपन क्या करेंगे, रूट 169 करेंगे और इसको लिख देंगे 13 गुनी का 13, 13 से 13 गुना करते हैं तो 169 होता है, तो ये 13 भ गए। तो ऐसे ना क्वेश्चन सॉल्व होगा जी। तो ये था आपका 3 नंबर। 4 नंबर पे देखना कत्ते छो, 32 4 नहीं तो 324, मैं इनका भी वर्गमूल करूंगा एकदम प्यार से, एकदम आलू लो 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 ऐसे करके, ठीक। तो 324 का अपन निकाला, 2 से लगाया, ठीक। तो 2 से लगाएंगे तो कितने मरतबे हमको ये बताओ तो, 2 इकाई 2, ये 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, मतलब 162 और 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, 3 से लगाया, 3 से कट जाएगा का, हाँ कट जाना चाहिए, 3 दूना 6, 1 3 सत्ते 21, 3 नमा 27, तिया तिया 9। तो मैं इनका अगर वर्गमूल निकालूंगा तो कितना लिखूंगा, अंदर रूट 324 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो रूट के अंदर में 1 2, 2 का पावर 2, सब पर जोड़ा करके लिखो, इसका भी जोड़ा नहीं मिलेगा तब नहीं निकलेगा, इसका भी जोड़ा है 3 का पावर 2, जोड़ा करके लिख दो, काम भ जाता है। अरे बउआ रे बिना जोड़ी का काम होते रे, शादी विवाह करवे तो डबल डबल जोड़ा बनते ना, वैसा ही कप्पल बनाना जोड़ा, ये 2 ये 3 और ये वाला 3, 2 तिया 6 3 18। 5वां नंबर कहता है 625, बउआ रे 625, ये तो 25 का वर्ग होई छे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो 625 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 5 से लगा दो, 5 इकाई 5, ई कत्ते भलो, ई 2 मतलब 12, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर लगाएंगे 25 पंचे 125, 5 25, मतलब आपने 625 का जब वर्गमूल किए तो कत्ते वाले वर्ग में, हाँ जी। तो इसका जोड़ा 5 का स्क्वायर, इसका जोड़ा 5 का स्क्वायर, मतलब कितना बाहर 5 और इसका भी 5 बाहर, मतलब आपका 25 हो चुका है, 50 25। 6 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर को ये मतलब 6 नंबर क्वेश्चन 900 है, देखो तो मैं 900 का भी ऐसा ही काम कर लूंगा, 3 से लगा दिया, 3 तिया 9, डबल 0, 3 इकाई 3, 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 25, मतलब आपने 900 का जो वर्गमूल किया रूट के अंदर में कत्ते, मुझे बताइए बउआ रे, ये एक का जोड़ा मिल गए 3 का स्क्वायर, एक का जोड़ा मिल गए 2 का स्क्वायर, एक जोड़ा मिल गए 5 का स्क्वायर, मतलब कत्ते मुझे बताओ ना कत्ते। तो ये 3, ये इससे बाहर निकला 2, जोड़ा में से एगो निकल जाएगा बाहर 5, 5 दूना 10, 30 का बाहर, देखो ना बन गए ना, यही तो क्वेश्चन था रे बउआ, ऐसे बनाना है, ठीक। चलो ठीक है, ये तो आपका था 6 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन, इस तरीके से देखो पूरा क्वेश्चन देख लो, ऐसे है तो हम 7 को बना लेते हैं। कहता है 1024 का वर्गमूल, प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकाले। बउआ रे बोल दिल को तो अब तू किच्छो ना कर सके, गुणनखंड के विधि द्वारा ही एक को निकालना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए ठीक है सर जी निकालिए, तो मैं अब बस इसका हल लिखेंगे। जब देखिए क्या लिखेंगे हल में कुछ नहीं, जैसे सब में काम किए थे थोड़ा सा बड़ा बड़ा, अब एक काम होगा, देखो मैं थोड़ा तो दिखा देता, 1024 ना एक बड़ा बड़ा काम होगा, ठीक। हाँ जी बड़ा बड़ा मतलब समझे ना, भाग लगाना पड़ेगा बड़का, 2 पंचा 10, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 512, फिर 2 से लगाएंगे तो कितने होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 इकाई 2, 2 56 है तो 28 दूना 56, ठीक कट गया। देखो मैं भाग लगा रहा हूँ यार, ये भाग लगा रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान से समझे। 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 दूनी का 32, आधा करते जाओ, 2 अट्ठी 16, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, नहीं। अब देखो 1024 था ना, इसका वर्गमूल बोला ना करने को, मैं 1024 का वर्गमूल करूंगा,
रूट के अंदर में नहीं, तो इसको रूट के अंदर में डाला। ठीक है सर जी, लिख दिया, बड़ा खुशी की बात है। मैं देखो इक्का एगो है, सबका हम जोड़ा करके लिखूंगा, एगो जोड़ा, ठीक, फिर इसका दूगो जोड़ा, एगो जोड़ा तो बन गया, ये दूगो जोड़ा, जोड़ा करके लिखेंगे, इसका एगो जोड़ा, इसका एगो जोड़ा। जोड़ा का मतलब नहीं समझता रे, कपल, डू 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 डू, ये दू का जोड़ा। ठीक, हाँ जी, तो ए में से एक दू, इसमें से एक दू, इसमें से एक दू, इसमें से एक दू, इसमें से एक दू, दू दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, मतलब 32। क्या मजेदार चीज है यार। 8 नंबर क्वेश्चन, आइए ऐसा ही ना बनाएंगे जी। 8 में 1225 है, कत्ते 1225। अब एक को क्या करें, अब 1225 ना, अब इसका भी वर्गमूल करेंगे 1225 का। देखो मैं इनका लगा दिया, पहले तो 5 से लगा दो, क्योंकि 25 से 5 से कटेगा बउआ, 5 से पहले काट कर चेक कर लिए, करते तो बल्ले बल्ले, न करते तो बल्ले बल्ले। 5 दूनी 10, 22, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, फिर 5 नवा 45, 49, फिर 7 से, 7 सत्ते 49, 7 इकाई 7, मतलब कत्ते देखो ना 1225 के जो छो एक अगर वर्गमूल करिए तो कत्ते हो, तुम हमरा बता दिए, 5 का स्क्वायर नहीं, और उसके बाद 7 का स्क्वायर, मतलब कई गो बाहर, इनमें से एगो 5, इनमें से एगो 7, 5 7 बाहर, मतलब 7 पंचा का 35 आंसर भ गलो। तो ऐसे ना बनेगा जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन में 2916 मैं दिखाता हूँ, अभी रुक जाइए। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन 2916, मैं इनका भी क्या करूंगा, वर्गमूल कर लूंगा, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा, 2 से लगा दूंगा, 2 इकाई 2, ये देखो भाग लगाना 2916 में, ऐसे आप सिंपल से आप भाग लगाइएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखना है। ये एलसीएम नहीं बनाते हैं बच्चा में, वही चीज है, वही चीज है। ठीक है, उसी का नया वर्जन, 2 चौका 8, फिर आपको 11, तो आपकी मतलब आपको देखो ना, मैंने 2 चौका 8 यहाँ पर आ गया, आपको 2 पंचे 10, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया तो 1 11, 2 पंचे 10, और ये हो चुका है आपको कितना, 1 2 8 16, 1458। फिर मैं इसको 2 से लगाऊंगा, 2 सत्ते 14, और ये 5 बचा हुआ है, तो 2 दूना 4, 2 नमा 18, 729। अब देखो ये 729 है, अभी कितना से लगाएंगे, 3 से लगा कर देखो, 3 दूना 6, 1 12, 3 चौका 12, और 3 तिया 9, 243। फिर अपन इसको क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 चौका 3 अट्ठे 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से लगा दो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। देखो यार मैं भी एकदम इस तरीके से लगा रहा हूँ भाग, 3 नमा 27, 3 तिया 9, एकदम नॉर्मल तरीके से भाग लगा रहा हूँ, 3 इकाई 3। ठीक है, 2916 था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2916 का आप क्या कर लेंगे, ये वर्ग निकालेंगे, ये ना, तो आप रूट के अंदर में देखो, ये 2 गो है। ठीक है सर, 2 गो तो 2 का पावर 2, ये 3 गो है तो 3 का पावर 3 कर दीजिएगा। ठीक, 3 का, सबको जोड़ा करके लिख रहे हैं, ये भी 3 का पावर 2 लिख दीजिए, ये भी 3 का पावर 2 लिख दीजिए, जोड़ा करके आप लिख दीजिए ना, आपको कोई टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है, इतना कर दीजिए आप। ठीक है सर, तो 2 का पावर 2, ए में से 1 बाहर, इसमें से 1 बाहर, इसमें से 1 बाहर, इसमें से भी 1 बाहर, 2 तिया 6 त्रिक 18 त्रिक 24, मतलब आपका 24 आंसर। ठीक है, 24 एक मिनट, 2 तिया 6 त्रिक 18 त्रिक 54, माफी चाहता हूँ 54 होगा। ठीक है, 18 त्रिक 54। ये हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन 42 225 है। अब देखो मैं इनके साथ क्या करूंगा, इनके साथ भी वही काम करने वाला हूँ। 42 225, आप इनका भी क्या कर लीजिए, मतलब आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना, ये 2 से लगा दीजिए, 42 225, 5 है 25 है तो 5 से लगाएंगे ना, 2 से तो कटवे नहीं करेगा। चलिए ठीक है, 5 अट्ठा 40, 42 मतलब आपको 22, 5 चौका 20, 5 25। ठीक, 5 से लगा देंगे, 5 इकाई 5, 8 में से 5 गया 34, 5 छक्के 30, 5 9, ये सब भाग लगा रहे हैं अपन। 3 से लगाएंगे मतलब 13 से लगाएंगे तो 13 मरता में। ठीक है, मैं अंदर रूट 4225 लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे, रूट के अंदर जोड़ा वाला 5 का स्क्वायर, ये भी 2 जोड़ा में लिख दीजिए, 13 का स्क्वायर, सबको जोड़ा लिखेंगे, 5 ये 13, 13 पंचे 65, ये कितना का वर्ग हो गया, 65 का वर्ग हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये 4356 है, मैं इनका भी वर्गमूल एकदम बच्चा के तरीके से, बहुआ रे 4356 का अभाज्य गुणनखंड कर लियो। देखिए 2 से लगा दिए, 2 दूनी 4, 1 13, 2 इकाई 2 15, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगा दो, 2 इकाई 2 17, 2 अट्ठा 16, लेकिन 2 एक साथ उतारते तो 0 लिखते हैं ना। हाँ यही तो पता, छुट्टा यहीं पे गड़बड़ करेगा। 0 2 अट्ठे मतलब 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18।
बाबा रे ये गलती न करिए, ठीक। 3 से कटेगा, 3 3 तिया 9, 1 3 छके 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 121, 2 1 3 1 4, आओ तेरी 11 से कटेगा, 11 11। देखो मैंने 43 और जो 56 है, मैंने इनका आप वर्गमूल जो लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, मुझे ये बता दो बच्चा। कुछ नहीं, देखो ना है जोड़ा में 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 2 को जोड़ा और 11 का जोड़ा। हाँ तेरी का सबका जोड़ा जोड़ा, बाबा तोरा जोड़ा हो कि ना। हाँ तो 2 ए में से 3 ए में से 11, मतलब कितना, 2 तिया 6, 11 छक 66 आंसर, ठीक है। 11 छक 66 नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया क्या। देखो ना 2 तिया 6, 6 इकाई 6, 6 11 तिया 66। ये देखिए ये 15 3 7 6, 15,376। बबुअन रे एकरा भी तू जो है ऐसे कर लिए और ऐसे करके निकलिए, 2 से पहले लगा लिए, ठीक। 2 से लगाएंगे तो कितने मरतब बताओ, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 13, 2 छक्के 12, फिर 1 16, 2 अट्ठा 16, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक। भाग लगाइए बबुआ रे, ऐसे मैं बार बार समझा रहा हूँ, भाग ऐसा ही लगा लोगे, ठीक है। अगर न समझ में आए तो 2 सत्ते 14, 1 यार, तो हम ऐसे लगाएंगे तो सोचो ना, बार बार लगाएंगे तो पूरा पेजे भर जाएगा। बात समझा करो, ठीक है। 2 तिया 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ठीक। 3844, 2 इकाई 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1922, ठीक। फिर अब कितने से लगाइए हो बउआ रे, अरे अरे 1922, 1922 है ना, 2 से कट जाएगा ना। देखो ना 2 नंबर 18 नहीं कटेगा, शायद कटना ना चाहिए जी। 2 नंबर 18, 1 12, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, हाँ 961, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये 2 से न कटेगा, 3 से न कटे, 6 1 7 9 7 16, 3 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 31 के पहाड़ा से कट तो बउआ, 31 के पहाड़ा से। 31 को 31 मरतब गुना करिए, ये चल जाओ तो ससुरालपुर, समझे। हाँ 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 सच बात बोल रहे हैं। 15,376 का आपने जो वर्गमूल निकाला वो आपने निकाला अंदर रूट के अंदर में 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 31 का पावर 2 जोड़ा करके बउआ लिखिए, ताकि अपन जो है ना अंदर से बाहर निकाल के जो पूछेंगे उसका बातें को छा रहा है। ये 2 और ये वाला 2 और ये 31, 2 दूना 4, 1 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 124 भगलो तोरा आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर कहना क्या चाहता है बउआ, क्वेश्चन भी कुछ कहना चाहता है, ठीक। ये कहता है 29, कहता है 29 8 1 1 6, बाली रे बाली, लंबा लंबा क्वेश्चन चाहिए भगवान के ना होते, हो जेते बउआ हो जेते। 29 8 1 1 6 का जो है वर्गमूल निकालेंगे, क्लियर। 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, ये 2 चौका 8, 18, 2 नमा 18, 11 एक साथ नोट करना पड़ेगा तो 0 लिख देंगे, फिर 2 पंचे का 10 लगाएंगे, फिर 16, 2 अट्ठा 16, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 9 है, 2 चौका 8, 10, 2 पंचा 10, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, ठीक। चलिए ठीक है सर, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा ही नहीं, 9 2 18, 18 5, हाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाओ, 3 से लगाओ, 3 दूनी 6, 12, 3 चौका 12, 25, 3 अट्ठे 24। देखो भगवान ध्यान से देखना, 3 अट्ठे 24 और ये 12, 2 चौका 3 चौका 12 और 3 तिया 9, ठीक है। और ये कितना से लगेगा, 4 3 7 7 8 7 15, 4 19 2 21, 4 2 6 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 3 से लग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 उतारेंगे मतलब कत्ते, मतलब आपको जो है यहाँ पे 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6 24, 3 अट्ठे 24, 3 इकाई 3, 82 81, ठीक। 8 1 9, 9 2 9 2 9 2 11, 11 8 19, 19, 3 से नहीं लगेगा, इसको जो है 4 5 6 7 से लगा दीजिए। 7 देखो ना, 7 इकाई 7, 1 8 में से 7 गया तो 1 12, 7 इकाई 7, मतलब आपको 12 में 7 गया तो 5 58, 7 अट्ठे 7 अट्ठे 56, कुछ गड़बड़ कर दिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 7 इकाई 7 12, तो 12 में से 7 गया तो 7 5 12 58, 7 अट्ठे 56, ठीक है। 21 7 21। अब कितना से, अब देखिए ये 1183 आ चुका है, ठीक है सर। अब मैं क्या करूं, वापस से 7 से लगा दीजिए, 7 इकाई 7, 11 में 7 4 11, 48, 7 चौका 7 पच्चीस 7 छक्के 42 और 42 में से मतलब 6 तो 63, 7 नंबर 63, 169, मतलब 13 सब लगा देंगे, 13 को 13 से। बाबा सोचना पड़ता, आप जैसे जैसे लगाते देखते कितना डिस्टर्ब होता है सोचने में, ऐसा ही आपको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली ये भाग का कंडीशन है। ये देखिए 29 8 1 6, मैंने 29 8 1 1 6 के साथ मैंने वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे मुझे बता दो बच्चा। ये
देखो ना है सबको जोड़ा में, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर जोड़ा करके लिखोगे, 7 का स्क्वायर और ये आपको 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा जोड़ा करके, बउआ जोड़ा करके, इनमें से 2 बाहर, इसमें से 3 बाहर, इसमें से 7 बाहर, इसमें से 13 बाहर। भाई अब कितने होगा मुझे तो पता ही नहीं है। 3 दूना 7 छक्के, देखो ना देखो ना देखो ना 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 42 गुने का 13, मतलब 13 दूना 26 के 6 हथिया में 2, 13 चौका 52 2 56, मतलब 5, अरे 13 दूना 26 के 6 2, 13 चौका 52 होता ना, 13 चौका 52, 52 2 54 होता, 546 आंसर। तो बउआ आप इस तरीके से इसको बनाइएगा, ये 13 नंबर था। चलिए 14 नंबर को सॉल्व करते हैं। अच्छा 14 तो बहुत आसान है जी, 14 बहुत आसान है, इसका तो वर्क करना है, रूट के अंदर में डाल के काम करना है, ठीक है। ये 14 14 15 ये सब आसान है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये दिया हुआ, ठीक। मैं देखो मैं एक बार नोट करके करता, आप इसको मैं इनको डायरेक्ट कर दूं इस क्वेश्चन का वर्ग, ठीक है सर डायरेक्ट ही कर दीजिए। मैं लिख क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, इनमें से एगो बाहर, इसमें से एगो बाहर, इसमें से जोड़ा में से एगो बाहर, 7 में से एगो बाहर, 2 तिया 6 पंचे 30, 30 को 7 से गुना करो, 0 7 तिया 21 210, नहीं तो इस तरीके से अपन आगे बनाते। ये देखिए ये हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। भाई अब इनके साथ क्या करें, इसका भी वर्गमूल करना है, ठीक है। तो मैं इनको वापस से वर्ग में डाल दूंगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। और इसमें से क्या वो बाहर निकलेगा मुझे ये बता दो, इसमें से 5, इसमें से 6, इसमें से 7, इसमें से 8 बाहर, 5 छक्के 30, 8 सत्ते 56, 30 को अगर आप 56 से गुना करते हैं तो 0, 3 छक्के 18, 8 हाथ में 3 पच्चे 15 1 16, 1680। तो ये मेरा हो चुका 15 का आंसर 1680। 16 नंबर, 16 में कहता है बच्चे 4 का पावर 5, 16 का पावर 3। अब इनके साथ क्या करेंगे, इनका भी वर्ग करना है ना, तो मैं इनका भी वर्ग कर लूंगा, 4 का पावर 5 गुने का 16 का पावर 3। 4 का पावर 5 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुनी का 4 एक मरतबा, ये 2 मतलब 5 है तो 5 मरतबा लिखना होता है, 3 4 और 1 5 लिख दिए। देखो ना 3 2 5 हो गया, ठीक है सर। रूट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 16 को आप कितना मरतबा लिख सकते हैं सर, 3 पावर है तो 3 मरतबा लिखेंगे, ठीक है सर। आपने 3 मरतबा लिख दिया, मैंने भी बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो मैं एक और भी काम कर सकता है इसमें से, इसका तो ये जोड़ा है, ठीक है सर, इसका भी ये जोड़ा है, और ये चोट्टा जोड़ा में नहीं है, ये चोट्टा जोड़ा में नहीं है, ये सिंगल है। तो मैं इनको देखो, ये 16 है, इसको अपन कितना लिख सकते हैं 16 ना, तो 4 का स्क्वायर कितने होता 16 होता, आप इसको 4 का स्क्वायर कर सकते हो। यार एक चीज़ है, यहाँ तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, बेसिकली मामला गड़बड़ा सकता है, हो जाएगा ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आगे की ओर, चलिए ठीक है। ये आप इसको 4, 16 को 4 अपन कर दिया, ठीक है। 16 को 4 का स्क्वायर कर दिए, ये जिस 16 को 4 का स्क्वायर कर दिए, इस 16 को भी 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। सर इसमें तो बड़ा लफड़ा हो रहा है सर, लफड़ा हो रहा है। देखो लफड़ा होने का मतलब नहीं है, आप इस 4 के स्क्वायर में से इस सिंगल में से आप एगो बाहर करिएगा, इस सिंगल में से एगो बाहर करिएगा, इस सिंगल में से एगो बाहर करिएगा, इस सिंगल में से एगो बाहर करिएगा, और इस सिंगल में से भी एगो बाहर करिएगा। ये चोट्टा 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर, इससे 2 बाहर होगा, क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब गुना कर दो, 4 देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 में से 2 बाहर, ठीक। 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते थे। देखो मैं गुना करता हूँ, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 64 चौका, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 छक 24 25 256, फिर 4 दूना 8, 8 से 8 छक्के 48, मैं यहाँ पर लिखूँ 8 छक्के 48, साइड में लिख दूँ, यहाँ पर लिख दीजिए ना सर जी, 8 छक्के 48 के 8 हाथ में 4, 8 पंचे 40, 40 और 4 44 के 4 हाथ में 4, 8 दूना 16 4 20, 2024 मतलब 2048, ठीक। ये 16 नंबर था। चलिए 17 नंबर को भी सॉल्व ही कर लेते हैं। 17 नंबर, ये थोड़ा सा आपको गंदा दिखता होगा कि सर भाग उग में दे दिया, कुछ नहीं, इनको भी वर्ग में करना है ना, लिख लो 44 गुने का 55 गुने का कितना भाग में, यही ना 20 ना, ठीक है सर जी। आप तो ऐसा कर सकते हैं, मैं इनका वर्ग निकाल लेता, आप पहले भी कर सकते थे, डोंट वरी। मैं देखो 44 को कितना लिख सकते, देखो ना 44 गुने का, मैं जो हूँ ना ना, चलो ठीक है 55, अब भाग को अपन क्या कर देना, भाग को 1/20 कर देते तो वो भी हो जाता, हाँ ये भी हो सकता है, गुने का 55 और 1/20 कर दिया, भाग को अगर आप गुना में बदलते ना तो बट्टा में लिख देते, ठीक है। तो चलिए सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने भी ऐसा ही कर दिया, ठीक है। मैं देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 गुने का 4 लिख सकता हूँ, और इसे 11 पच्चे 55 लिख सकता हूँ। बोलेंगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 और ये 4 से 4 को काट देंगे, मतलब रूट के अंदर में 11 गुने का 11, मतलब कितना बाहर, रूट से 11 बाहर। तो ये सॉल्व हुआ। देखिए 18 है, 81 गुने का 64 गुने का और 49 है भाई। अब इनके साथ क्या करें, इनको भी वर्ग के अंदर में घुसे रहो। पहले 81 मैं लिख देता हूँ, 81 गुने का 64 गुने का 49। देखो मैं इनके साथ क्या करूँगा, रूट के अंदर में 9 नमा 81, 8 8 64, 7 7 49। नहीं, आप इसको 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 9 बाहर, इससे 8 बाहर, इससे 7 बाहर, मतलब 9 अट्ठे 72, 72 सत्य गुना कर लीजिए। 7 दूना 14 के 4, 1 7 7 49 50, 504। तो आपका रिजल्ट जो आ चुका है वो 504 आंसर। ये था 18 नंबर क्वेश्चन था। देखो बच्चे हमारे पास 19 से, देखो 19 से लेकर हमारे पास 33 क्वेश्चन है। इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो आप भी बड़ा बोरिंग हो जाते हैं लंबा लंबा वीडियो होने के बाद। तो मैं 19 से आगे इस वीडियो का जो लिंक होगा ना हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन समझते, जो टाइटल होता है उसी पे क्लिक कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, मैं 19 से लेकर 34 तक का लिंक उसमें डाल दूंगा। ठीक, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, आज के लिए इतना ही। ठीक।